चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना, हम लोग को दो सेट दिया हुआ, एक्स एक सेट है, एक वाई सेट है। यूनियन का हम लोगों ने देखा, एक्स में जो एलिमेंट है वो सारा और वाई में जो एलिमेंट है वो सब आ जाएगा। तो एक्स में 1 3 5 है तो 1 3 5, वाई में 1 2 3 है तो 1 3 और 2 भी आ गया। ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, AEIOU वाला एक सेट है और एक सेट है ये जिसमें ABC है। ठीक है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, AEIOU, और B से निकालना, B से हम लोग को ABC ले लेना, तो A तो पहले से आ गया था तो हम लोगों ने यहाँ पे B ले लिया और C ले लिया। ठीक है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, A सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। फिर है B एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। A यूनियन B हमसे पूछा गया है। A यूनियन B यानी कि A में भी हो, A में हो या B में हो, A का सारा एलिमेंट और B का भी सारा एलिमेंट, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ से आ गया, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये वाला हो गया, एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है वो नंबर भी आ गया, A यूनियन B में हो गया। बहुत ही आसान था। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, A इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मोर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी कि 2 3 4 5 6। फिर B क्या है, B इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मोर देन 6 लेस देन 10, यानी ये कितना हो गया, 7 8 9। A यूनियन B क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 नहीं आएगा इसमें, चूँकि 1 की तरफ इक्वल का साइन नहीं था। 2 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा हमारा A यूनियन B। फिफ्थ क्वेश्चन में A दिया हुआ है 1 2 3 और B क्या है हमारा, नल सेट। नल सेट मतलब क्या, कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A इटसेल्फ। तो A में क्या है, 1 2 3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, A इज इक्वल्स टू, A is a set of A and B, B is a set of ABC, is A सबसेट ऑफ B। सबसेट का क्या था डिफिनेशन, अगर A का सारा एलिमेंट B में है इसका मतलब हो जाएगा कि A इज सबसेट ऑफ B। A में क्या क्या एलिमेंट है, A है और B है, तो क्या A B में है, A है, B जो है A में वो क्या B में भी है, B में भी है, तो A इज सबसेट ऑफ B, ट्रू है। फिर कह रहा व्हाट इज़ A यूनियन B, तो जब A सबसेट ऑफ B होता है तो A यूनियन B B ही हो जाता है। तो देख लीजिए A यूनियन B हमारा यहाँ से ABC आता है जो कि B ही है। ठीक है, तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा, इफ़ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज़ A यूनियन B। हमने अभी देखा कि अगर A सबसेट ऑफ B है, इसको वेन डायग्राम से ऐसे समझिए कि ये B है और ये A है, A सबसेट ऑफ B है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, B ही हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ A इज़ अ सेट जिसमें 1 2 3 4 है, B सेट है जिसमें 3 4 5 6 है, C में 5 6 7 8 है, D में से 7 8 9 10 है, तो हम लोग को ये सब निकालना है। A यूनियन B क्या हो जाएगा, A में क्या है 1 2 3 4 और B में क्या है 3 4 5 6, 3 4 तो पहले से आ गया तो 5 6। A यूनियन C, A में क्या है 1 2 3 4, C में क्या है 5 6 7 8, 4 के बाद लिख दीजिए सारा 5 6 7 8। B यूनियन C, B में क्या है 3 4 5 6, C में क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 तो आ गया है, अब 7 8 लिख देते हैं। वैसे ही B यूनियन D निकाल लीजिए, A यूनियन B यूनियन C निकाल लीजिए। ये सिक्स्थ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, A यूनियन B यूनियन D, यानी A का एलिमेंट 1 2 3 4, फिर B का सारा एलिमेंट, B में क्या है 3 4 5 6, 3 4 यहाँ से आ गया, 5 6 बस लिख देना है, और D का सारा एलिमेंट, D में क्या है 7 8 9, ये हो गया A यूनियन B यूनियन D। वैसे ही आप एग्जैक्टली इसको भी निकाल सकते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, बी इज इक्वल्स टू 7 9 11 13, सी भी कुछ दिया हुआ है, डी भी कुछ दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में भी हो वो एलिमेंट और बी में भी हो। या देखिए 7 9 11 ए में भी है और बी में भी है, तो क्या हो गया 7 9। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो, तो देखिए वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए सी और डी में। डी में 15 और 17 है, सी में 15 है, यानी 15 सी में भी है, डी में भी है, लेकिन ए में नहीं है। यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो ए सी और डी तीनों में है। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन देखिए आप 11 है केवल, तो ये हो गया सेट। बी इंटरसेक्शन डी, यानी वैसा एलिमेंट जो बी में भी हो और डी में भी हो, तो बी में है 7 9 11 13 और डी में है 15 17, तो सब अलग अलग है, तो बी और डी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अभी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, पहले बी यूनियन सी हम लोग को निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, पहले बी का सारा एलिमेंट लिखे 7 9 11 13, और सी में क्या है 11 13 15, तो 11 13 तो पहले से आएगा, यहाँ आ गया 15। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए में भी हो और बी यूनियन सी में भी हो, तो ए में क्या है 3 5 7 9 11, बी यूनियन सी में क्या है 7 9 11, तो 7 9 11 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया 7 9 11। सिमिलरली आप लोग सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार आप लोग को बता देता हूँ। इसमें क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम लोग ए यूनियन डी निकालेंगे। ए में क्या था, ए में था 3 5 7 9, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, और डी में था 15 और 17, देख लीजिए डी में था 15 और 17, तो ये आ गया हमारा ए यूनियन डी। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमारा क्या है इसमें बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हम लोग निकाल लेते हैं। बी में था मेरे पास 7 9 11 13 और सी में था 11 13 15, 7 9 11 13, यहाँ हम लोगों ने लिख लिया 7 9 11 13 बी का एलिमेंट, और सी में था 11 13 15, तो 11 13 तो लिखा जा चुका है, 15 बस लिख देते हैं। अब हम लोग को क्या कर रहा है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो और इसमें दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो देख लीजिए 7 9 11 यहाँ भी है, 15 भी है, 7 9 11 15 ये सब दोनों में था, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 7th क्वेश्चन। इसमें है कि इफ़ ए इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर तो ही होता है 7 ऐसे कर करके, और देन कह रहा है बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी 2 4 6 8 10 इस तरह से। फिर सी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 3 5 7 ऑड नंबर से ही होता है। फिर क्या है प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ऐसे। अब क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी हो और बी में भी हो। अब ध्यान से देखिएगा, ए में तो सारा नंबर ही है, सारा नेचुरल नंबर 2 4 6 सब है। अब बी में देखिए कि बी हमारा यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए है, तो जब इस तरह का कंडीशन हो जाता है कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी ए कुछ ऐसे है और बी ऐसे है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी।
ए तो नेचुरल नंबर का सेट है और सी हमारा क्या है, ऑड नंबर का सेट, 1 3 5 7। तब देखिए 1 3 5 7 ये सब नेचुरल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी जो है हमारा, ये जो सी 1 3 5 7 जो है वो सब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 7 नेचुरल नंबर वाले सेट में। तो सी हमारा सबसेट है ए का। Therefore A intersection C is equals to C। सिमिलरली आप इसको और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। C माइनस ए यानी C में तो हो लेकिन A में नहीं हो। तो C क्या है हमारा, एक तरह से ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, और A क्या है 1 2 3 4 5 7 8 9, इस तरह से। तो सी में हो और ए में नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सी में जो भी है 1 3 5 7 9 सारा ए में। सी माइनस ए हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट आएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सेट है जिसमें ए बी सी डी है और वाई एक सेट है जिसमें एफ बी डी जी है। तो एक्स माइनस वाई एक्स में हो, वाई में नहीं हो। देख लीजिए एक्स में ए है, वाई में नहीं है, तो ए आ जाएगा। एक्स में बी है लेकिन वाई में भी बी है तो बी नहीं आएगा। सी है एक्स में, वाई में नहीं है तो सी आ जाएगा। डी है एक्स में और वाई में भी है तो डी नहीं आएगा, तो ए सी आ गया। वाई माइनस एक्स यानी वाई में हो लेकिन एक्स में नहीं हो। वाई में एफ है, एक्स में नहीं है, आ जाएगा। वाई में बी है, एक्स में भी बी है तो बी नहीं आएगा। वाई में डी है, एक्स में भी डी है तो डी नहीं आएगा। जी है वाई में, एक्स में नहीं है तो एफ जी। एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी एक्स में भी हो और वाई में भी हो, तो वो क्या है हमारे पास, बी और डी, जो एक्स में भी है और वाई में भी है। 11th क्वेश्चन हमारा, इफ़ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। मतलब रियल नंबर के सेट से अगर रेशनल नंबर हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर्स मिल जाएगा, ऑब्वियस है। अब 12th और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है 2 3 5 2 3 4 5 का एक सेट है एंड 3 6 का एक सेट है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब होता है, जब इंटरसेक्शन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो यहाँ देखिए कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, यानी कि दो सेट्स ये डिसजॉइंट नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट है इसका मतलब कि डिसजॉइंट नहीं है। दूसरा देखिए ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी आर डिसजॉइंट, इसमें ए है इसमें भी ए है, यानी कुछ तो कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, ये भी फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 2 6 10 12, इसमें क्या है 3 7 11 15। देखते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये कोई ए सेट हम ले लेते हैं, ये बी सेट, तो ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट, ये ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 6 10, दूसरा है 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ऑफकोर्स इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट होगा, ये ट्रू है। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है।